आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी यार मेन एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज भी जो रुझान है वो तेजी की तरफ ही है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि कल की तेजी को ही आज कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 0.5% के आसपास का उछाल दोनों इंडेक्सेस में है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स जो कि 217 अंक ऊपर है और निफ्टी में भी रफली 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक कल का एक जो लोअर लेवल का पुल बैक था वो ज्यादा बेटर मूव दिखाई पड़ेगा आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तरफ, क्योंकि फोकस अब एक्सिस से शिफ्ट होकर एसबीआई की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कि नए ऑल टाइम हाइस की तरफ अब ट्रेड कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट आज बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बैंकिंग में स्पेशली और अदरवाइज, लेकिन बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें तो मोलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोलेस फ्लैटिश टोन पे आपको बैंकिंग साइड दिखाई पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स का जो मूड माहौल है वो अभी भी बेहतर है और जो ब्रॉडर बेस बाइंग है मार्केट के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब से और उनसे हम जानेंगे कि मार्केट्स को लेकर उनकी राय रणनीति क्या है, कौन सा सस्ता ऑप्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, कौन सी कॉल्स पर वो आज फोकस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार कुछ आंकड़े देख लीजिए जो कि मार्केट्स में अभी तक का जो मूवमेंट है वो इंडिकेट कर रहे हैं। मेजरली आज आपको दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के अंदर पुट राइटर्स थोड़े से हावी हैं, स्पेशली लोअर लेवल से जो मार्केट में कल एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था वो, और जो रिलायंस की तरफ से कंट्रीब्यूशन आया था कल से पहले वाले सत्र में वो मार्केट्स को एक अच्छा मूव दे रहा है। तो नीचे आप करीब 18,200, 18,000 तो वैसे भी मेजर लेवल है जहां पर पुट राइटर आपको दिखाई पड़ेंगे। 18,100 वो शिफ्ट हुए, फिर अब 18,200 और 18,300 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पुट राइटर्स। निफ्टी बैंक के केस में भी जो मेजर पुट राइटर है वो लोअर लेवल से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड अब दिखाई पड़ रहा है मार्केट में कंपेरेटिवली जो एक स्ट्रेंथ 2 दिन पहले देखने को मिल रही थी। 41,000 मेजर लेवल जहां पे पुट राइटिंग है, उसके अलावा 41,200 41,300 के लेवल से पुट राइटिंग है, लेकिन ऊपर की लेवल पे करीब 41,500 के लेवल्स पे कुछ कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ क्लियर इंडिकेशन, लेकिन हाँ फिर भी एक बढ़िया ट्रेड पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े या फिर ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है मार्केट का वो भी वही देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि आज जिस तरह की बाइंग हो रही है मिड कैप में कल के कंपैरिजन में, यानी कल जैसे कल 125 के आसपास के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि तेजी की तरफ कामकाज कर रहे थे हीट पैप में, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार भी आज भी इसी तरह का एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़े हीट पैप के जरिए, कि जो टोन है वो शायद बुलिश साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़े, वहां पर तेजी की साइड पे ही कुछ एक आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है वो मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग की वजह से बुलिश साइड पे टोन साउंड कर रही है। करीब 116 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और रफली 70-80 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर कुछ बिकवाली देखने को मिल रही है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में थोड़ा सा मूड माहौल फिर से बदला है। कुछ दिन पहले जहां निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही थी, अब वापस निफ्टी ने स्ट्रेंथ पकड़नी शुरू की है और बाकी स्टॉक्स के कंपेरिजन में, मतलब बाकी स्टॉक्स के दम पर वहां पर बाइंग आ रही है। क्या किया जाए निफ्टी में और निफ्टी बैंक में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों में काफी उठापटक मार्केट में देखने को मिली। हम ऑलमोस्ट 18,600 से करेक्ट होकर 18,000 के आसपास तक गए और वहां से अब 50% ऑलमोस्ट रिट्रेस कर लिया है हमने मार्केट में। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये 50% जो लोअर साइड से रिकवरी हुई है प्रीवियस फॉल की, वो ये दर्शाती कि कॉन्फिडेंस वापस मार्केट में आते हुए दिख रहा है और काफी एक्टिविटी हमने पिछले 2-3 सेशन में देखी। जो स्टॉक एक बीटन डाउन स्टॉक थे, ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे, वो काफी अच्छी रिकवरी उन स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखने को मिली है। तो ये एक दर्शाता है कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो बुलिश है, तो उसी को ट्रेडर्स ने लोअर साइड पे एज ए डिप्स जो मिली थी उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करके बाइंग लोअर साइड पे करी है। अभी हमें लगता है निफ्टी में जिस तरीके का सेटअप है, कल के सेशन में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली। कॉल राइटर्स ने अपनी काफी पोजीशन अनवाइंड करी थी 18,100 200 की स्ट्राइक पे। आज के सेशन में देखें तो जो अभी डेटा के हिसाब से देखें तो 18,300 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम 18,300 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग देते हैं तो हमें लगता है कि एक और शॉर्ट कवरिंग का मूव कल एक्सपायरी के चलते आते हुए दिख सकता है और निफ्टी में फिर 18,450 18,500 तक के भी मूव अगले 2-3 सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। 18,300 से 18,250 बाय रेंज सजेस्ट करेंगे। 18,200 अब काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है निफ्टी में 18,500 तक आते हुए दिख सकते हैं।
18,500 तक के लेवल्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं राजेश जी, यानी कि लोअर लेवल से जो मार्केट पुल बैक है वो सस्टेन करे और थोड़ी और शायद तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, निफ्टी बैंक को लेकर, क्योंकि राजेश जी जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ, पहले आईसीआईसीआई बैंक ने कमान संभाली, एक्सिस बैंक ने साथ दिया, आज एक्सिस बैंक 5% नीचे है, एसबीआई और बाकी पीएसयू बैंक तेजी में है। तो यहाँ जो चर्निंग हो रही है निफ्टी बैंक के इंटरनली, वो कैसे प्ले आउट होगी? तो काफी बड़ा डाइवर्जेंस हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा था पिछले कुछ दिनों में, और बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस था वो अभी भी बरकरार है, और स्टॉक जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो सारे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और नियर टर्म चार्ट में ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी का सेटअप तो यहाँ से कंटिन्यू रहेगा और भी बुलिश साइड में यहाँ पे हमें लगता है कि अपमूव बनते हुए दिख सकता है। पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी का सेटअप के हिसाब से तो यहाँ पे 41,200 से 41,100 ये बाय रेंज है। इस रेंज में बैंक निफ्टी मिलती है तो बिल्कुल बाय करके चले। करंट लेवल से 40,800 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये लेवल का स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 41,700 तक बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट पीएसयू दोनों ही सेक्टर्स में, दोनों ही बैंकिंग इस स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और सभी स्टॉक्स अब ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, 41,700 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 41,700 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आएंगे और जो आउट परफॉर्मेंस अब तक देखी गई है बैंक निफ्टी की वो शायद आगे भी कंटिन्यू करेगी, ऐसा राजेश जी का मानना है। अच्छा राजेश जी, आपकी इंडिविजुअल कॉल्स, तेजी तो ही होगी, मंदी तो दिख नहीं रही कहीं आपकी टोन में, लेकिन तेजी में कहां पर आप खरीदारी की बात करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो जो रिकवरी बनी है लोअर साइड से, और ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड में ही हम रहेंगे। और जो पहला स्टॉक है वो है भारती एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में देखें तो पूरी वॉलेटिलिटी में स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखा है और आज के सेशन में काफी अच्छा मूव इसमें बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को डेली चार्ट पे अब यहाँ से पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है भारतीय एयरटेल यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाता हुआ दिख सकता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 735-740 तक के टारगेट हम भारतीय एयरटेल में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 697 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ओएफएसएस का, ओरेकल फाइनेंशियल। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में जो गिरावट थी वो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो आईटी पैक में भी आज काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से देखने को मिल रही है। एक करेक्शन ऑलरेडी रिजल्ट्स के चलते सभी आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने देखने को मिला है। तो ओएफएसएस के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 4,900 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। 4,550 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ग्रासिम का। ऑलरेडी इसमें एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है स्टॉक में, जो वॉलेटिलिटी थी 1700 के आसपास, काफी अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक का अभी, और वहीं से स्टॉक ने जो रिवर्सल दिया है हमें लगता है कि इसमें अब एक रोल ओवर एक्शन एज वेल एज जिस तरीके से इसका पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, ये स्टॉक में 1790 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो ग्रासिम 1720 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, 3 नाम आपको बताए हैं। पहला है भारती एयरटेल, जो कि तेजी की तरफ राजेश जी देख रहे हैं। आउट ऑफ द लीग आज उन्होंने चुना है ओरेकल फाइनेंशियल को। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में तो ओरेकल फाइनेंशियल का जिक्र नहीं किया था राजेश जी ने, आज पहली बार उसका नाम आया। 4900 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 4550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और तीसरा नाम है ग्रासिम का, जहां पर वो तेजी की बातचीत कर रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। भारतीय एयरटेल 740 रुपए के टारगेट्स की खरीदारी करें और 1719 के टारगेट्स के लिए आप ग्रासिम पे भी नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा राजेश जी, 2-3 नाम आज जो बढ़िया मूव के अंदर आ रहे हैं। पहला तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर आइए स्क्रीन पर, नंबर्स हैं इसके आज, और नंबर से पहले यहाँ पर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या किया जाए यहाँ पर। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, और नंबर्स आए, नंबर से पहले बढ़िया तेजी, नंबर्स के बाद ज़्यादा बढ़िया तेजी, थोड़ा सा ओवरहैंग कल खत्म हुआ और आज वापस रफ्तार में आ गया। तो अगली बैंक निफ्टी की जो चाल है, क्या आईसीआईसीआई बैंक ही लीड करेगा?
बिल्कुल। तो पहले आईसीआईसीआई की बात कर लेते हैं। इसमें आउट परफॉर्मेंस जो देखने को मिला है प्राइवेट बैंक्स में, वो हमें लगता है कि इसमें कंटिन्यूटी और बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि स्टॉक के अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से 870 से 890 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल आईसीआईसीआई में जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है या करंट लेवल से भी बाय कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे, 835 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। टारगेट इसमें 870 890 तक के भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ से बैंक निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। मैकडॉवेल की आपने बात करी, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करी। स्टॉक का अगर ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, जिसमें इसमें अगर मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है और वो ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन किया हुआ है। हालांकि पिछले दिनों में जरूर एक करेक्शन कुछ हायर साइड से देखने को मिला। स्टॉक 920 से करेक्ट होकर 820 की तरफ आया, लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट से स्टॉक ने जो रिकवरी दी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 820 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि रिजल्ट है थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन 820 का लेवल अगर ये लोअर साइड में ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कि वापस ये 900 के ऊपर 920 तक भी अपसाइड का मूव दिखाते हुए दिखेगा। तो 820 के स्टॉप लॉस से मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। अच्छा, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़िया तेजी है, तो तेजी आगे भी शायद कंटिन्यू रह सकती है। राजेश जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ परसिस्टेंट के नंबर से बातचीत करने के लिए परसिस्टेंट की मैनेजमेंट भी मौजूद है और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ सुनील सापरे साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सुनील सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। दो चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करूंगा। पहला तो पूरे सेक्टर में वेज हाइक की वजह से मेजरली मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था, लेकिन परसिस्टेंट के ऊपर से कोई खास इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, उल्टा मार्जिन्स बेटर साइड पर होते हुए दिखाई पड़े। तो क्या माने कि मार्जिन्स जो वेज हाइक है वो इस क्वार्टर में हुआ नहीं, या उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से आया नहीं, या अगले क्वार्टर में आएगा, या पिछले क्वार्टर में जा चुका? नहीं, एक्चुअली वेज हाइक हमारा जुलाई से इफेक्ट होता है, तो ये क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट जरूर आया। 2.3% इसका टोटल इम्पैक्ट था। लेकिन जैसे आपने देखा होगा जो रेवेन्यू एक्सेलरेशन हमारा हुआ है 9.2% फर्स्ट क्वार्टर में क्यूओक्यू ग्रोथ था, और ये क्वार्टर में 9.3% है। बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स में अच्छा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो बिकॉज ऑफ द स्केलिंग अप ऑफ द रेवेन्यू वी हैव बीन एबल टू एब्सॉर्ब द मार्जिन्स, द पे हाइक इम्पैक्ट। और दूसरा आपने देखा होगा जो हमारा लास्ट 4-5 क्वार्टर्स से रैंप अप कर रहे हैं, तो हमारा यूटिलाइजेशन थोड़ा सॉफ्ट था। लास्ट क्वार्टर में हमने बात भी की थी उसके बारे में। तो अभी 80.1 से यूटिलाइजेशन बढ़ के 82.8% हो गया है। तो 2.7% जो यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट है, उसकी वजह से भी पे हाइक एब्सॉर्ब हो गया है। सो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको मार्जिन इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है पे हाइक का, बट पे हाइक जरूर हो गया। ओके सुनील सर, एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया कंपनी के नंबर्स में कि जो कंपनी का क्लाइंट कंसेंट्रेशन है टॉप 10 की तरफ, वो डिक्लाइनिंग फेज पे है लगातार, और जो नंबर ऑफ लार्ज क्लाइंट्स हैं उसके अंदर फिर भी एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्लाइंट कंसेंट्रेशन कम करने से क्या माने कि वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिप आएगा लेकिन मार्जिन और बेटर होंगे? कैसे इसे प्ले करेगी कंपनी? जी, तो एक्चुअली जैसे हमारा टॉप क्लाइंट टॉप 5 क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी हद तक ज्यादा था, 40% के ऊपर था। अभी आप देखेंगे एक्चुअल वॉल्यूम जो है क्लाइंट्स का, वो बिजनेस बढ़ ही रहा है। ऐसे नहीं कि वो बिजनेस कुछ कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा दूसरे ऑर्डर विन्स हैं जो लगातार हम काफी क्वार्टर्स से डिस्कस कर रहे हैं, और जो हमारी ऑर्डर बुकिंग्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे आप देखेंगे कि नए डील्स हैं वो अभी रैंप अप हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टॉप 5 क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन आपको कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें ऐसे कोई टॉप क्लाइंट में कोई रिडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है, और ब्रॉड बेसिंग ऑफ रेवेन्यू इज द मेन वे टू लुक एट इट। और बोथ ऑर्डर बुकिंग्स और ये डिमांड पाइपलाइन अच्छा होने से यू विल सी दिस गुड ट्रेंड कंटिन्यू। अच्छा सर, दो सवालों को एक साथ क्लब करूंगा। पहला, जो कंपनी के बाकी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस में देख रहा था उसमें हेल्थ केयर बिजनेस जो है उसने
जंप लिया है। वैसे तो तीनों ही कारोबार में अच्छी ग्रोथ आई है, लेकिन हेल्थ केयर में सबसे सब्सटेंशियल जंप आता हुआ दिखाई पड़ा सिक्वेंशियल बेसिस पर। ये वन ऑफ माने या गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह का ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू करेगा? और दूसरा, क्योंकि अब अनलॉक शुरू हुआ है, ट्रेवलिंग शुरू हुई है, तो अब तक जो आईटी कंपनीज को बेनिफिट आ रहा था कॉस्ट रैशनलाइजेशन का, वो शायद वापस रिज्यूम होता हुआ दिखाई पड़े। तो क्या कुछ इंपैक्ट माने Q3 Q4 ऑनवर्ड्स? Let me take the second question first. Q3 Q4 से थोड़ा डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो पहले जैसा कंप्लीट फुल फ्लेज ट्रैवल था वैसे तो नहीं होगा. इट विल टेक फ्यू मोर क्वार्टर्स टू रीच दैट लेवल ऑफ फ्री फ्लो काइंड ऑफ अ ट्रैवल. तो टोटल इम्पैक्ट इसका 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स के जितना आ सकता है, लेकिन इट विल टेक 2 or 3 क्वार्टर्स टू रीच दैट टाइप ऑफ थिंग. सो वी विल हैव ability to absorb that. और जो पहला क्वेश्चन आपने किया about the healthcare life sciences में ये था कि हमारे last 2-3 quarters में काफी डील रैंप अप हुए. तो ये वन टाइम जैसे नहीं है, लेकिन उसका जो बिजनेस का बेस है वो फिलहाल छोटा होने से आपको परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा दिखता है. लास्ट क्वार्टर वो 11% था, इस क्वार्टर 13.5% जैसा है. तो ये जाके थोड़ा स्टेबलाइज होगा और आप देखेंगे कि बाकी जो थोड़े मैच्योर्ड वर्टिकल्स है, हमारा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो है उसमें 8% का ग्रोथ है और BFSI में 8.6% का है. तो इसको थोड़ा अभी रैंप अप होना है. और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में, और आपने देखा होगा आफ्टर कोविड लॉट ऑफ फोकस इज आल्सो देयर ऑन द वे हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस कंपनीज आर spending on various initiatives including digital initiatives. उसके चलते भी हमारा ये फोकस रहेगा. और that's ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स देने के लिए और बहुत बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं. करीब करीब 3% ऊपर परसिस्टेंट का स्टॉक फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. राजेश जी, क्विकली परसिस्टेंट सिस्टम, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? स्टेबल और काफी अप मूव हमने स्टॉक में देखा है, लेकिन जिस तरीके का सेटअप बना है हमें लगता है इसमें 4250 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख सकती है. करंट लेवल से 4000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें. ओके, 4200 के ऊपर तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं. चलिए वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी समझेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद.